तो स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत वेल्थ में। तो यहाँ पर क्या होता है, अक्सर हमारे साथ में हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारे साथ में जो होता है वो सिर्फ क्या होता है, लॉस ही होता है। उसके पीछे का रीज़न क्या है और किस तरह से इस लॉस को कम किया जा सकता है और कैसे प्रॉफिट में आया जा सकता है, ये चीज़ें हम लोग इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले ना मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो, मार्केट क्या होता है, अप और डाउन। अगर हम सोचो यहाँ पर, अगर आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हो तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, एक मोमेंटम ऊपर आएगा, एक मोमेंटम नीचे आएगा, और आप ये भी नहीं समझ पाओगे, डिसीजन ही नहीं ले पाओगे, और डिसीजन भी लोगे तो गलत डिसीजन लोगे, और गलत डिसीजन जब आप लेते हो तो कहीं ना कहीं आपका लॉस होता ही होता है। तो सबसे पहले सही डिसीजन क्या है, और उस डिसीजन को देखो। एक चीज़ हमेशा याद रखो कि मार्केट में आदमी 9:15 से आता है तो सीधे 3:30 बजे तक फंसा रहता है, या फिर आप ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, तो बार बार आप इस चीज़ को देखोगे, बार बार क्या हुआ क्या हुआ, आप कहीं पर भी आप पोजीशन बनाने लगोगे। तो ये सब चीज़ें करते करते क्या होता है, आदमी परेशान हो जाता है और फ्रस्ट्रेट होकर फिर वो जो भी है वो छोड़ देता है, या फिर लॉस बुकिंग कर लेता है, जो भी करता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो, अगर आपको सच में पैसा बनाना है तो एक चीज़ को मैंने आपको बहुत बार बोला है कि पहले एक ही चीज़ को फिक्स कर लो। फिक्स कर का मतलब क्या होता है कि भाई, जैसे मान लो कि आप इस टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे, इस टाइम पे ट्रेड करोगे, और क्या देखकर ट्रेड करोगे। क्योंकि ट्रेड आपके पास में, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर कह दूँ कि यहाँ पर मेरा ट्रेड जब भी बनेगा तो मैं कोई रिजेक्शन कैंडल, जैसे कोई रिजेक्शन कैंडल आएगा, यानी कि टॉप से कोई रिजेक्शन होगा तो ही मैं वहाँ पर ट्रेड करूँगा। जैसे यहाँ पर मान लो सपोज कि ये वाला, यहाँ पर ये वाला एक कैंडल बना, तो यहाँ से इसको तो हम रिजेक्शन नहीं समझ सकते, क्योंकि रिजेक्शन कैंडल कैसा होना चाहिए, कम से कम शूटिंग स्टार जैसा हो, या फिर हो सकता है कि इस तरह से कोई कैंडल बने जिसका विक थोड़ा बड़ा हो, तो इस तरह का कोई कैंडल बने तो यहाँ पर मैं ट्रेड करूँगा। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पर कोई नीचे की साइड में इस तरह से कोई ट्रेड बने या कैंडल बने, या हम बोल सकते हैं कि ऐसा कोई कैंडल बने, तब मैं ट्रेड करूँगा। तो ऐसी ही चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, डिसाइड कर सकते हो कि भाई मेरे को और कुछ नहीं देखना। लेकिन ये क्या होता है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 9:15 से लगा के 3:30 तक बैठना ही पड़ेगा कि भाई कब बनेगा कब बनेगा कब बनेगा। ये आपको बहुत परेशान कर देगा, मतलब एक तरह से फ्रस्ट्रेट होने वाली जैसी कंडीशन है यहाँ पे, कि आप रोज़ रोज़ इस तरह से ऑफिस में रहकर तो कभी कर ही नहीं सकते, और घर पे रहोगे तो भी यहाँ से बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। मतलब एक तरह से आदमी रोज़ इस तरह से स्क्रीन के सामने नहीं बैठ सकता। तो ये एक बड़ा, सबसे बड़ा लॉस यहाँ पर है। तो हम क्या करें, ऐसा कौन सा काम करें जिससे यहाँ पर हमको सिर्फ आधे घंटे में प्रॉफिट या लॉस जो भी हो जाए। ज़्यादातर प्रॉफिट ही होना चाहिए, लेकिन लॉस भी लेना है तो ले लें और काम ख़त्म कर दें, क्योंकि उस दिन का ट्रेड लेकर ख़त्म कर दें। सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो ट्रेड तो लेना पड़ेगा रेगुलरली। आप अगर चाहते हो कि हाँ मार्केट में हमको टिकना है, पैसा बनाना है, तो रेगुलर आपको ट्रेड लेना ही पड़ेगा। लेकिन रोज़ एक ही चीज़ को देखकर ट्रेड लेना पड़ेगा, और वो कौन सी चीज़ है उसी के बारे में यहाँ पर मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम थोड़ा सा, मैंने जो एग्जाम्पल दिया आपको जैसे रिजेक्शन कैंडल का, थोड़ा सा रिजेक्शन कैंडल हम लोग देख लेते हैं। वो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक नहीं है रिजेक्शन कैंडल का, कैंडल के बारे में हम कभी फिर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला एक रिजेक्शन कैंडल। अब यहाँ से इसके टॉप का ऐसे लगा के हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक टॉप बना था और ये एक टॉप, तो मतलब डबल टॉप हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला। उसके बाद अगर हम बात करें तो और भी यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलेगा, जिसे यहाँ पर आपको दिख रहा है। यहाँ से आपको एक रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला, लेकिन यहाँ से मार्केट क्या हुआ, रिजेक्शन तो लिया, लेकिन यहाँ से वापस से एसएल हिट करने के बाद में ही ऊपर गया। ठीक है, और भी अभी कभी कभी एसएल हिट होगा, ऐसा तो है ही नहीं। यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ से आपको दिख रहा होगा पूरी तरह से ये जो रेड कैंडल है, पूरी तरह से यहाँ से आपको दिख रहा होगा इनगल्फिंग कैंडल है। तो यहाँ से पिछली वाली कैंडल को इसने खा लिया, मतलब यहाँ से, या फिर हम बात कर सकते हैं ये वाला जो रिजेक्शन कैंडल है इसकी, तो यहाँ से एक अच्छा सा रिजेक्शन कैंडल देख के यहाँ पर पैसा बनाया जा सकता था। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ऐसी चीज़ें हमको करनी पड़ेगी, तभी जाके हम लोग यहाँ पर पैसा बना सकते हैं। ठीक है, अब ये रिजेक्शन कैंडल देखने के लिए आपको रोज़ बैठना पड़ेगा, दिन भर दिमाग ख़राब करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि हम लोग आज जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो क्या चीज़ है। तो चलो सिंपली मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। देखिए, अब ये सेटअप है अपना मॉर्निंग का। ठीक है,
अब इसमें आप चाहें तो दिन भर भी ट्रेड कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये सेटअप है मॉर्निंग का। तो ये सेटअप आपको किस तरह से काम करेगा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है, 9:15 पे ही जाना है, सीधे यहाँ पर आपको देखना है। तो 9:15 का टाइम फ्रेम यहाँ पर मैं लेके आया हूँ, ये देखो 9:15। तो यहाँ से हम आ चुके हैं 9:15 पे, और यहाँ पर 9:15 पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है, अब ये देखो यहाँ से इसके ऊपर ही ट्रेड चल रहा है हमारा, मतलब इसके ऊपर ही है। तो सीधे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बाइंग का ट्रेड बना देंगे। कैसे बना देंगे बाइंग का ट्रेड, जैसे यहाँ से कोई कैंडल बनी और इसके ऊपर है तो यहाँ से आप बाइंग का बना सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, देखो इसके वेट कर सकते हो। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगा है, या वेट कर सकते हो। अगर आप सेल साइड में जाना चाहते हो तो वेट कर सकते हो कि यहाँ से जब ये इस मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेक करेगा तब यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक अच्छा सा ट्रेंड आपको देखने को मिला है, ठीक है। आपने चलो यहाँ पर बाई नहीं किया तो यहाँ पर आपने सेल किया, तो सेल करके भी यहाँ से एक अच्छा सा पैसा बना है। चलिए और पिछले भी हम और भी दिन देखेंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ही देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर 9:15 से लगा के 10 बजे तक अपना ट्रेड खत्म करना चाहते हैं। कैसे भी कंडीशन में हमको प्रॉफिट लॉस जो भी है वो क्लियर करना है। तो यहाँ से हम चलते हैं फिर से, यहाँ देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये मूविंग एवरेज है, इसके नीचे आ चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये 14 तारीख का चार्ट है, और यहाँ से 14 अगस्त का यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेंड आपको देखने को मिला, और बहुत है, इतना ही काफ़ी होता है ना। उसके बाद अगर हम बात करेंगे फिर से, अभी मूविंग एवरेज कौन सा है क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लीजिए, क्योंकि अक्सर हम लोग के यही गलती करते हैं, हम लोग किसी एक चीज़ को पकड़ के नहीं बैठ सकते। हमारी जो आदत है वो हमेशा ऐसी ही रही है, इसीलिए हम लोग लॉस खाते हैं। लॉस क्यों खाते हैं, कभी एक स्ट्रेटजी को हमने कभी पकड़ा ही नहीं, हम हर बार चेंज करते रहते हैं और फ्रस्ट्रेट होकर ट्रेड लेते हैं। कभी भी हमने उस चीज़ को समझकर ट्रेड नहीं लिया। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये देखो यहाँ पर भी इसके मूविंग एवरेज के नीचे ही है, तो ये ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग क्या कर सकते हैं, जब मार्केट नीचे खुलता है थोड़ा सा रिट्रेसमेंट का वेट कर सकते हैं। तो जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो जाता है उसके बाद हम यहाँ पर सेलिंग करें, तो यहाँ पर भी एक बड़ा सा मोमेंटम आ चुका है। अब पीछे भी आप जाओगे तो यहाँ पर आप जाकर टेस्ट कर सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वही देखोगे। आप जिस चार्ट को टेस्ट करना चाहो वहाँ कर सकते हो। देखो लॉस और प्रॉफिट तो होता ही रहता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको देखना क्या है कि ये देखो यहाँ पर बहुत बड़ा रेड कैंडल बना था, तो ऐसे ट्रेड को आप अवॉइड भी कर सकते हो, क्योंकि जब बड़ा कैंडल बना, या फिर क्या कर सकते थोड़ा सा रिट्रेसमेंट होना चाहिए। मतलब अगर मान लो इतना बड़ा बना है, थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कहीं ना कहीं आए, फिर यहाँ पर आप सेलिंग का प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड को आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा हम लोग ना तो ऐसे ले सकते हैं ना ही इतना टारगेट रख सकते हैं। तो ऐसे में आप या फिर आगे थोड़ा सा आगे चल के ट्राई कर सकते हो। और भी अगर हम देखें तो यहाँ पर और देखो, यहाँ पर जो टाइम फ्रेम है यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 9:15 से ही ले रहा हूँ। 9:15 से जो आगे हमको मोमेंटम मिल रहा है उसी की हम बात कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे एक थोड़ा सा बड़ा कैंडल बना था, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आप ब्रेक किया होगा, यहाँ से आपने क्या किया होगा, सेल कर दिया होगा, तो यहाँ से आपका एक ऐसे लेट हो गया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर आ चुका होगा, यहाँ से फिर आपने बाई किया होगा, छोटा सा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिल चुका होगा। या हम बोल सकते हैं कि यहाँ से साइडवेज मार्केट था, तो हो सकता है यहाँ पर आपको ट्रेड ना मिला हो। और भी अगर हम पीछे चलते हैं तो जितना भी आप पीछे जाओ, हर एक का आप एनालिसिस करो और हर एक का आप देखो कि कितने दिन में कितना आपको पैसा बनाने का मौका मिला है। यहाँ पर देखो इसके नीचे ही था, थोड़ा रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पर सेलिंग किया, पैसा बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ दिनों के यहाँ पर मैंने ले लिए हैं टेस्ट। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, बैंक निफ्टी में अगर 50 से 100 पॉइंट आपको मिल जाता है तो काफ़ी है इतना। अब आप यहाँ पर कितना 20 से 30 पॉइंट का यहाँ पर आपका एसएल हो सकता है, या हो सकता है 40 पॉइंट भी एसएल हो सकता है, लेकिन आपको उसके यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ से एक अच्छा सा अमाउंट आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब ये एसएल तो रखना ही पड़ेगा, बिना एसएल के कभी ट्रेड मत करो। अब हम बात करते हैं कि ये जो चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ वो है क्या और कैसे यूज करना है। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा फंडा है, और वो फंडा क्या है कि देखो एक चीज़ का हमेशा याद रखो, क्योंकि आप यहाँ पर 9:15 से लगाकर 10 बजे तक यहाँ पर ट्रेड को ख़त्म कर रहे हो। यहाँ से प्रॉफिट हो लॉस हो, यहाँ से आपका बंद कर देना है दुकान, इसके बाद आपको देखना नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको क्या बता रहा हूँ मैं कि देखो ये मूविंग एवरेज की लाइन है। कोई भी मूविंग एवरेज हो, जैसे मान लो ये वाला हो, अप साइड में हो या डाउन साइड में हो, तो
तो जब भी इसके नीचे मार्केट क्या करता है, नीचे की साइड में क्लोज करता है और यहाँ पर कोई कैंडल बन जाए, जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा हो ये नीचे की साइड में क्लोज कर दिया, दूसरा कैंडल भी रेड बन गया, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो, यहाँ का एसएल रख सकते हो, इसके ऊपर का एसएल और इसके यहाँ का ट्रेड। और 1 मिनट टाइम फ्रेम में हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप 5 मिनट में जाओगे तो फिर यहाँ पर आपको इतनी जल्दी ट्रेड खत्म करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। चलिए हम 5 मिनट का चार्ट देखते हैं। तो 5 मिनट में अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा यहाँ जाके इसने ब्रेक किया है, तो यहाँ से आप ज़्यादा कुछ खास आपको मिला भी नहीं। दूसरा क्या है, ये वाला मोमेंटम मिस हो चुका है। दूसरा हम बाइंग साइड में देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा एक ही कैंडल का यहाँ से प्रॉफिट होता दिख रहा, तो ये थोड़ा सा क्या होता है, इसमें हमारा लॉस भी बड़ा होगा और हम लोग यहाँ पर टाइम फ्रेम भी बहुत मतलब एक तरह से फ्रस्ट्रेट करने वाला होगा, बार बार देखो तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऑप्शन बाइंग में हमेशा क्या होता है, अगर आप देखो नए हो तो पहले तो ये डिसाइड करो कि एक ही ट्रेड आप लेंगे। 20 दिन मार्केट खुलता है तो 20 दिन का जो प्लान है आपका, वहाँ पर आपको ये भी फिक्स होना चाहिए कि मेरा एसएल कितने का होगा। मेरा एसएल अगर 500 रुपये का है तो मान लो समझो कि यहाँ से 500 रुपये का आपका एसएल है, तो 20 दिन में आपके 10,000 रुपये यहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, तो 10,000 रुपये का लॉस हो सकता है। अब हर दिन तो लॉस नहीं हो सकता है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 7 दिन लॉस हो जाएगा, तो बाकी 3 दिन तो बचेगा, तो 3 दिन से और भी आप अगले महीने ट्रेड कर सकते हो। लेकिन जब आप एक स्ट्रेटजी को क्या करोगे, कम से कम अगर हम बोलूँ मैं आपसे, तो इसको 6 महीने सेम स्ट्रेटजी से और सेम टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे, तब जाकर आपका कॉन्फिडेंस लेवल, तो आत्मविश्वास बढ़ेगा कि हाँ मैं शेयर मार्केट से पैसा कमा सकता हूँ। देखिए हम लोग यहाँ पर लॉस इसलिए कर रहे हैं, या हम लोग ये एक तरह से फीस ही बोल सकते हैं कि यहाँ से फीस इसलिए दे रहे हैं। अब हर रोज़ तो लॉस नहीं होगा, कोई रैंडमली बाय सेल भी करेगा तो भी उसका लॉस नहीं होगा, लेकिन एक ही ट्रेड लेना है और रोज़ एक फिक्स टाइम पर, या फिक्स टाइम या एक फिक्स इंडिकेटर के साथ बस। अब वो इंडिकेटर यहाँ पर मैंने बता दिया कि 9 मूविंग एवरेज यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। ठीक है, कौन सा ले रहा हूँ, 9 मूविंग एवरेज। चाहे तो आप इसको EMA कर सकते हो, तो यहाँ से इसको और आपको थोड़ा सा एक अच्छा सा ट्रेड मिल जाएगा। अब इसका मैं क्यों बता रहा हूँ आपको, इसके पीछे का कारण बताता हूँ मैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये देखो, अगर हम डेली टाइम फ्रेम में भी देखें, यहाँ से आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है। ये देखो यहाँ से थोड़ा बहुत ऊपर क्लोजिंग करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी हाई इसके ऊपर ब्रेक ही नहीं कर पाया, यहाँ पर भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो ये ट्रेंड को फॉलो करता है, क्या करता है, ट्रेंड को। अब यहाँ से आपको दिख रहा होगा, अगर इसका हाई ब्रेक होता है कल यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा, एक अच्छा सा मोमेंटम में आ सकता है। क्या हो सकता है, यहाँ से एक अच्छा सा मोमेंटम आ सकता है। तो ट्रेंड यहाँ से क्या करेगा, जब हाई ब्रेक करेगा तभी जाके यहाँ से आपको एक अच्छा सा पैसा बनाने का मौका मिलेगा। तो यहाँ से ट्रेंड चेंज हो जाएगा कि इसका हाई ब्रेक करके फिर ऊपर चलने लगेगा। तो ये बहुत बढ़िया सा काम करता है। और ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।